अब देखो, आज हम लोग देखेंगे समीकरण का हल आगे। हाँ छोड़ दो 12वां को, इसको नहीं लगेगा उतना। आ जाओ उसके आगे, वहीं पास है, पेज नंबर 57 में वहीं पर है। अवलोकन से समीकरण निकाय के हल करने का पता लगाना, है ना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, हम लोग को एक समीकरण दे दिया है ना। जैसे 2x धन 3y बराबर 5 दे दिया है और 7x धन 4y बराबर 6 दे दिया है। एक ठो अंदाजा मान रहे हैं हम लोग, है ना। समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अगर दो समीकरण है तो इसके 3 ठो हल प्राप्त होते हैं, है ना। कौन कौन सा हल देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों हल मैं बता रहा हूं। पहला हल क्या होता है, जब मान लो जो आलेख विधि बताया था ना, दो समीकरण मिलता है, रेखा एक दूसरे को जहां काटता है वहां एक्स वाई का मान निकलता है, बस वही है। जैसे मान लो ये हमारे पास आलेख है, आलेख मतलब ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। पढ़े हो ना ऐसी विधि, बिंदु वाला। मान लो पहले समीकरण का हम लोग का रेखा ऐसा है, पहले समीकरण का, और दूसरे समीकरण का रेखा मान लो ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब हम लोग को क्या हो रहा है, कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा जब समीकरण प्राप्त होगा, है ना, मतलब समीकरण से जब प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो जो हल हम लोग को प्राप्त होता है वो कैसा हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल, है ना। मतलब जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, जरूरी नहीं यहीं काटे, यहां भी काट सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी काटे, तो जो हल हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, पढ़ते हो ना, अमर, अमर का मतलब क्या है, संधि विच्छेद करो, अधन मर, जो कभी ना मरे वो क्या है, अमर है ना। वैसे ही अगर हम लोग कहें अद्वितीय, तो अधन क्या हो जाएगा, द्वितीय, मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, मतलब केवल और केवल क्या हल प्राप्त होगा, एक ही हल प्राप्त होगा, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होगा, एक्स और वाई का एक ही मान प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, एक मान प्राप्त होगा। और इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। ठीक, अब ये कहां से आया, ये हल करेंगे वहां पर मैं बताऊंगा, बाकी ये उसका सूत्र है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है, ऐसे करके काट देते हैं। ठीक, तो समीकरण से अगर दो रेखाएं प्राप्त हो रही है और दोनों किसी एक बिंदु पर दोनों रेखाएं काट रही है, तो उससे जो हमको प्राप्त होगा, कैसा हल प्राप्त होगा, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके समान दूसरा हल प्राप्त नहीं होगा, केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा। और एक्स और वाई का जो मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, एक ही ठो, एक्स का एक मान प्राप्त होगा और वाई का एक मान प्राप्त होगा। समझ गए इतना। दूसरा आता है हम लोग का, मान के चलो यदि हमारे पास दो समीकरण है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दो समीकरण है, दो समीकरण है जो दोनों समीकरण कहीं पर नहीं काट रहे हैं। पहले समीकरण से मान लो प्राप्त रेखा ऐसा है और दूसरे समीकरण से प्राप्त रेखा कैसा है, ऐसा है, मतलब दोनों रेखाएं आपस में कैसी है, समांतर है। और हम लोग पढ़े 9वीं में, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। चाहे तुम आ जाओ, तुम्हारा नाती आ जाए, तुम्हारा लड़का आ जाए, कोई भी उस रेखा को आगे बढ़ा दो, कभी भी वो रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगा। ठीक है ना। तो वही है, जब दो समीकरण लेते हैं और दो समीकरण को हम, जो रेखा प्राप्त हुआ उसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएं, तो आगे बढ़ाने पर वो रेखा कहीं पर भी ना काटे, है ना, मतलब एक दूसरे के समांतर हो, तो जो हम लोग को हल प्राप्त होगा वो कैसा हल प्राप्त होगा, कोई हल नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर काट रहा था तो हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा था, हल प्राप्त हो रहा था। अब यहां पर काट ही नहीं रहे तो हम लोग का हल कैसे प्राप्त होगा, प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा। उस कंडीशन में इसका सूत्र कैसा बनेगा, तो इसका सूत्र बनेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ये हम लोग का होता है इसके लिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के। ये एक हम लोग का हल प्राप्त होता है।
ठीक, उसके बाद आता है तीसरा। तीसरा क्या कहता है, यदि समीकरण से प्राप्त रेखाएं, दो समीकरण ले लें और दो समीकरण से जो प्राप्त रेखाएं हैं वो संपाती हो। एक वर्ड आता है इसमें, संपाती। संपाती कहने का मतलब क्या है, मान लो पहले समीकरण से हम लोग को रेखा प्राप्त हुआ ऐसे, ठीक, और दूसरे समीकरण से हम लोग को रेखा कैसे प्राप्त हुआ, इस चीज के ऊपर ऐसे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती रेखा। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रख दो तो वो हम लोग का संपाती कहलाता है। तो जब दो रेखाएं संपाती हो, है ना, तो उस कंडीशन में जो हमको हल प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, अनंततः अनेक हल प्राप्त होता है। अनंततः अनेक हल कहने का मतलब x और y का मान बहुत सारा प्राप्त होगा, है ना, और यहां पर कोई हल नहीं, मतलब x व y का मान प्राप्त नहीं होगा। जैसे दूसरा प्रश्नावली के क्वेश्चन में बताया ना, कहीं कहीं पर x और y का मान ही नहीं निकल रहा था, पूरा जीरो हो जा रहा था, वो यही वाला है, कोई हल प्राप्त नहीं होता क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है तीसरा, जब दो रेखाओं से, जो दो समीकरण से जो हम लोग को रेखा प्राप्त होगा वो रेखा एक दूसरे के संपाती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, तो उस कंडीशन में जो समीकरण का हल होगा वो कैसा प्राप्त होगा, अनंततः अनेक हल प्राप्त होगा। मतलब x और y का हम लोग का बहुत सारा मान निकलेगा, कोई एक या दो ठो नहीं, तीन ठो चार ठो मान निकलेगा, है ना। अब समझो ये कैसा हो गया, अनंततः अनेक हल, बहुत सारा हल कैसे हुआ, जैसे मान के चलो ये एक रेखा है, इसके ऊपर मैं दूसरा रेखा ऐसे करके रख दिया, ऐसे रखा, दूसरा रेखा जैसे ऐसे रख दिया, ये रखा। अब मान लो मशीन से इसमें मैं छेद करूं, मशीन से मान लो यहां एक पेन में छेद करूं और छेद करते आगे बढ़ाऊं तो दूसरा पेन में छेद होकर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। मैं क्या दूसरा पेन को छेद रहा था, नहीं, मैं पहला पेन को छेद रहा था, लेकिन वो निकला कहां, दूसरे पेन में। चाहे इस रेखा के कहीं पर भी लूं, मैं कहीं पर भी मैं छेद करूंगा तो दूसरे पेन में वो निकलेगा, मतलब एक में जा रहा है तो दूसरे में ऑटोमेटिक निकल रहा है। उसीलिए इसमें कहते हैं अनंतता क्या है, अनेक हल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, हम लोग छोटा छोटा करके ले तो बहुत सारे बिंदु हैं, कहीं भी बिंदु पर हम लोग छेदेंगे तो x का मान और y का मान दोनों सेम निकलेगा। सेम कहने का मतलब बहुत सारा निकलेगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनंतता अनेक हल कहते हैं। इसका जो हल का सूत्र होता है वो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और जो बराबर होता है c1/c2 के। ये समझ गए, कहने का मतलब क्या है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो तो कैसा होगा, अनेक हल होगा, मतलब x और y का मान बहुत सारा प्राप्त होगा। और जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे किसके, c1/c2 के, तो समीकरण से प्राप्त रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो जो कटान बिंदु है या उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। मतलब इसमें a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, c1/c2 इसमें छूट जाता है। समझे, इसको नोट करोगे, इसको नोट कर लो ये तीनों को, है ना। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं तुम लोग के लिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब का है, और यहां पर होगा जब दो रेखाएं समांतर हो, और यहां पर लिखेंगे जब दो रेखाएं संपाती हो। और दो रेखाएं कौन कौन सी है, समीकरण से प्राप्त दो रेखाएं हैं। ठीक, इसको नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वगैरह को देखते हैं। इसी को मेन याद रखना। देखो, अद्वितीय हल के लिए सूत्र ये होता है, कोई हल नहीं के लिए सूत्र ये होता है, अनंत हल के लिए ये होता है, अनेक हल के लिए। ये तीन चीज याद रखना बस। ये तो ज्यामिति वाला है ना, हालांकि इसको भी जानना जरूरी है, बाकी ये तीन चीज याद रखना। ठीक है, मिटा रहा हूं अब इसको, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सीधा प्रश्नावली में आओ, प्रश्नावली में बताते जाता हूं। उदाहरण तो तुम लोग प्रश्नावली का एक बार देख डाले रहोगे ना, तो उदाहरण तुम लोग के लिए सरल जाएगा। प्रश्नावली में आओ सीधा, तीसरा प्रश्नावली।
पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, पहला क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। मतलब हम लोग को बताना है कि अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या था हम लोग का, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसी को हमको दिखाना है ना। हम लोग को दिया है समीकरण, सीधा हम लोग लेके चलेंगे। ये प्रश्नावली हम लोग का है 3 का पहला है, ठीक। हम लोग को दिया है दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। दर्शाना है मतलब हमको बताना है। हम लोग को दिया है 3x धन 5y बराबर 12, तो हम लोग सीधा हल करते हैं, है ना। दिया है समीकरण 3x धन 5y बराबर कितना हो जाएगा 12। समीकरण इसको क्या मानेंगे, पहला। दूसरा समीकरण कितना दिया है, 5x धन 3y बराबर कितना है 4 है, तो 5x धन 3y बराबर कितना है यहां। अब देखो a1 b1 c1 क्या बनता है और a2 b2 c2 क्या बनता है। तो पहले कर देंगे a1 बराबर कितना बनेगा और b1 बराबर कितना बनेगा और c1 बराबर कितना बनेगा, है ना। और उसी तरह a2 बराबर कितना बनेगा और b2 बराबर कितना बनेगा और c2 बराबर कितना बनेगा। इसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं, ax धन by बराबर कितना c से करोगे। पहला समीकरण है तो 1 1 और 1, ठीक। x के साथ जो रहता है, मतलब सीधा इसको जनरली ऐसे पढ़ना, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। चिन्ह सहित हमको लेना है संख्या को, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, है ना। a1 कितना हो गया 3, b1 कितना हो गया 5, c1 कितना हो गया 12, a2 कितना हो गया 5, b2 कितना हो गया, c2 कितना हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 2। दूसरे समीकरण के लिए सब 2 2 रहेगा, पहले समीकरण के लिए 1 1 रहेगा, ठीक। अब देखो हमको क्या दिखाना है, समीकरण निकाय कैसा हल रखता हो, अद्वितीय हल रखता हो। अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो हम लोग को पहले तो a1/a2 निकालना है। अब देखो a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा 3/5, मान को रख दो सीधा, वह b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, है ना। यहां स्पष्ट है, अब हमको स्पष्ट दिख रहा है ये दोनों बराबर है क्या, 3/5 और 5/3 नहीं है। मतलब हम लोग सीधा कहेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1 किसके b2 के। यहीं पर उत्तर बराबर लिख देंगे। अतः समीकरण निकाय कैसा हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है, ठीक। बस यहाँ पर जो हम लोग को a1/a2 b1/b2 पहले निकाल देना सब में, c1/c2 ऐसे करके, फिर देख लेना अगर अद्वितीय हल रहना है तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को तो दिख रहा है देखो 3/5 है 5/3 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मान कौन कौन सा है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर नहीं होगा। समझ गए, बस यही है, इतना उतारो, पहला हो गया हम लोग का हल। छोटा छोटा है, कठिन नहीं है, जहाँ आगे बढ़ोगे वहीं पर कठिन जाएगा। नोट करो इसको, चलो। अब दूसरा देख लो, ये हो गया। तो दूसरा क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। समीकरण हमको वही 2 ठो दिया है, फिर जैसा 2 ठो दिया है वैसा हम लोग बनाते चलते हैं। देखो मैं यहीं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा। ये 2 समीकरण चेंज होगा और ये a1 b1 a2 b2 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब का मान चेंज होगा। बाकी हम लोग का लगभग सेम रहेगा। हो गया। समीकरण 2 के दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। हम लोग को 2 समीकरण दिया है, 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 5 है, समीकरण 1 मान लिए। दूसरा दिया है हम लोग को 6x माइनस 9y बराबर कितना दिया है 15 दिया है। अब यहाँ देखो a1 कितना होगा, b1 कितना होगा
-3 चिन्ह सहित। C1 कितना होगा 5, A2 कितना होगा 6, B2 कितना होगा -9 और C2 कितना होगा 15। बीच वाले को थोड़ा ना अलग कलर कर देंगे ताकि दिखेगा। ठीक, समझे इतना। अब हम लोग को प्रश्न में क्या कहता है, समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। अनेक हल है कहने का मतलब क्या है, सब बराबर होना चाहिए, A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 के, और वो बराबर होना चाहिए किसके, C1 बटे C2 के। तो हम लोग एक बार रखते हैं, देखो अब देखो A1 बटे A2 निकाल के देखो तो कितना हो जाएगा 2 बटे 6 है ना। B1 बटे B2 निकाल के देखोगे तो कितना हो जाएगा -3 बटे -9, और C1 बटे C2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे 15 होगा। क्या बराबर है, नहीं है। थोड़ा सा और हल करके देखें, A1 बटे A2 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, B1 बटे B2 माइनस माइनस खत्म, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, C1 बटे C2 देखो 5 एक कम 5, 5 तिया, अब है सब बराबर है। तो अब हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ जो है क्या पता चल रहा है, A1 बटे A2 का मान भी वही है, B1 बटे B2 का भी मान वही है, और C1 बटे C2 का भी मान वही है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, और ये सब बराबर है किसके, C1 बटे C2 के, है ना। तो यहाँ हमको ये देखने को मिला, हम लोग कह सकते हैं इसको डब्बा बनाना चाहो डब्बा घेर सकते हो, यहीं पर से कह सकते हो अतः समीकरण निकाय कैसा हल रखता है, अनंततः अनेक हल रखता है। ठीक, नोट करो चलो। ये ऊपर वाला मत देना ना, ये पिछला वाला का है। नोट कर लो चलो, इसी के बाद उसको देख लो। अब समीकरण सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम भरेंगे। ये पैटर्न को याद रखना, बहुत काम आएगा। और A1 बटे A2 भी निकालना है हमको, B1 बटे B2 भी निकालना है, C1 बटे C2 भी निकालना है, सब निकालना पड़ेगा। बाकी उधर का हम लोग का नया है। ठीक, इतना तो करना पड़ेगा सब में। तीसरा का पहला देख लो, प्रश्नावली तीसरा का पहला, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल न हो। कोई हल नहीं है बोला है, मतलब समीकरण से जो रेखाएं प्राप्त होगी वो कैसी होंगी, समांतर रेखा प्राप्त होगी, और सूत्र वही वाला होगा, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो पहले तो हम लोग को समीकरण दिया है 8x धन 5y बराबर कितना दिया है 9। तो पहला समीकरण दिया है 8x धन 5y बराबर कितना दिया है 9। दूसरा दिया है हम लोग को के एक्स धन 10y बराबर कितना दिया है 15, के एक्स धन 10y बराबर कितना दिया है 15। अब देखो A1 यहां से देखते जाओ, A1 B1 C1, A1 कितना है 8, B1 कितना है 5, C1 कितना है 9। अब A2 कितना है, एक के साथ जो है K, तो A2 कितना हो गया K, B2 कितना हो गया, C2 कितना हो गया। अब A1 बटे A2 निकालो तो 8 बटे कितना हो जाएगा K, B1 बटे B2 निकालो तो 5 बटे कितना हो जाएगा 10, C1 बटे C2 निकालो तो 9 बटे कितना हो जाएगा 15। ठीक, थोड़ा सा और हल करोगे तो कर सकते हो, बाकी हम लोग सीधा सूत्र में डाल देते हैं, है ना। सूत्र देखो, सूत्र हम लोग का क्या है, अब हम लोग को यहां पहले से बोल दिया है, पहले से क्या बोला है, समीकरण निकाय कोई भी हल ना रखे तो के का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो समीकरण निकाय लिखेंगे, तो यहां पर लिख दो चूंकि, एक शब्द में, चूंकि समीकरण निकाय कैसा है, कोई हल नहीं रखता है, अतः सूत्र हमारे पास क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे B2 के, और जो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के।
जो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो बराबर नहीं है वाला से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, जो बराबर है हम लोग उसी को लेके चलेंगे। अब सीधा हम लोग को A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का ये जो मान है, ये दोनों मान, इन दोनों मान को हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा उठा के रख देंगे, तो हम लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखें ट्राई करके, चलो उधर मिटा के मैं दिखा रहा हूं। रख दो A1 बटे A2 कितना है, 8 बटे K है, और बराबर B1 बटे B2 कितना है, 5 बटे 10 है। अब बराबर C1 बटे वो तो नहीं है बराबर, उसको छोड़ दो, हमको K का मान चाहिए, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। तिर्यक गुणा कर दो, तो इसका इधर गुणा करोगे तो, या थोड़ा सा हल कर देते हैं ना, 8 बटे K, इसको हल कर दो, 5 एक कम 5, 5 दूने 10। अब तिर्यक गुणा कर दो, इसका इधर गुणा करोगे तो 8 दूने 16, और K का इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा K, या थोड़ा सा जमा के लिखोगे K बराबर कितना आ जाएगा 16। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। आया है आंसर, देखो तो K का मान 16, हाँ ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक, नोट कर लो इसको। ये बना, फिर तीसरा बना के दिखाओ, मतलब तीसरा का दूसरा या तीसरा कोई सा भी एक ठो पकड़ के बना के दिखाओ। चलो, जिनका गलत हुआ होगा या जहां से गलत हुआ होगा वहां से मिलान कर लेना, उसको कह रहा हूं छुटकू को, इसको। तीसरा का दूसरा देखो, है ना, हम लोग का कुछ कुछ चेंज होगा, बाकी तो सेम रहेगा। समीकरण पूरा चेंज होगा, A1 B1 A2 B2 और C1 C2 ये सब का मान चेंज होगा, है ना, ये भी चेंज होगा, और ये तो सेम रहेगा क्योंकि वही वाला क्वेश्चन है, C1 बटे C2। चलो देखो, हम लोग को दो समीकरण दिया है, कौन कौन सा, kx धन 3y बराबर 3 दिया है, kx धन 3y बराबर कितना दिया है 3, और एक समीकरण दिया है 12x धन ky बराबर 6 दिया है, 12x धन ky बराबर कितना दिया है, सिंपल है, a का मान कितना k 3 और c का मान A2 का मान 12, इसका मान और इसका मान 6, हो गया। थोड़ा सा और हल कर दो, A1 बटे A2 करोगे तो K बटे कितना हो जाएगा 12, B1 बटे B2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे K, C1 बटे C2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे 6। समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता तो ये तो सेम रहेगा, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, जो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। लेकिन मान को हम लोग को यहीं तक रखना है क्योंकि K का मान लाना है बराबर में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वही दो चीज को पकड़ के चलेंगे। देखो यहां पर से देखो, A1 बटे A2 मतलब कितना हो गया K बटे 12, तो ये हो गया हम लोग का K बटे 12। B1 बटे B2 मतलब कितना हो गया 3 बटे K, तो 3 बटे K। अब यहीं से क्या समझ नहीं आ रहा है, तिर्यक गुणा तो करना है, इसका इसके साथ गुणा कर दो तो K और K का गुणा करोगे तो K का वर्ग होगा, बराबर इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 12 या 36 हो जाएगा। अब ये K है, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट बनेगा 36, और 36 का क्या बाहर निकलता है 6, मतलब 6 गुणित 6 हो जाता है, तो K का मान हम लोग का सीधा 6 आ जाएगा। या तो 6 आता है या रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, दो कंडीशन आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, है ना। ठीक, नोट कर लो इसको। आज इतना ही देखो, और तीसरा को घर से बना के लाना, है ना, फिर चौथा कल मैं बताता हूं। चलो देख लो, तीसरा कंप्लीट हो गया ना पूरा, चौथा से स्टार्ट करना है। कहाँ है तुम्हारे संगी, कहाँ है जी, यह कथी छोड़ दे यशोदा ला, वो धन बादर है तो बरी बनाए चल दे है, छठी थोड़े करा था दिन के। प्रश्नावली 3 का चौथा का पहला देखो, प्रश्नावली 3 का चौथा का पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए K का मान ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है,
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जो बराबर है C1/C2 के। तो उधर को छोड़ दो, इधर से हम लोग को लेना देना है। हम रे भोंडो वो अरे तक हो गए। पहला देखो क्या कह रहा है, पहला मैं बता दूं फिर दूसरा तुम लोग बना के देखना। हम लोग को दिया है कि x धन 2i बराबर 5 है, तो हम लोग सीधा हल करते हैं, दिया है समीकरण से, दिया है समीकरण के x धन 2y बराबर 5 है, पहला समीकरण माने। और दूसरा दिया है 3x धन y बराबर 1 है, 3x धन y बराबर 1 है, सॉरी, समीकरण 2। यहाँ हमको पता चल रहा है a1 बराबर कितना है, k है, b1 बराबर कितना है, 2 है, और c1 बराबर कितना है, 5 है। अब देखो a2 बराबर कितना है, 3 है, b2 बराबर कितना है, y है नहीं 1 है, y के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, 1 से y छूटेगा इसमें, है ना। और c2 बराबर कितना है, कैसे वो कति भाग रहता है, आते नहीं रहे। हाँ अब थोड़ा सा ये में समझ आएगा, है ना, क्योंकि बेसिक छूट गया। अब वो वीडियो से देख लिए रहना। C2 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको पहले से बोल रहा है समीकरण निकाय कैसा हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। तो यहीं पर लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, तो रखने दो। तब हम लोग का क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जो बराबर है C1/C2 के, तो उसको तो छोड़ देंगे, है ना, इसी को लेके चलेंगे। A1/A2 मतलब कितना है, K/3 बराबर नहीं है B1/B2। हाँ 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 ठीक है ना। और ये 2 बटे कितना हो गया, 1। चाहो तो A1/A2 अलग से निकाल सकते हो, मैं यहीं बस डायरेक्ट कर दिया हूँ, है ना। तो अब देखो इसका गुणा 1 से करोगे तो k हो जाएगा, बराबर नहीं है, इसका गुणा करोगे 3 दूने 6। अब ये आंसर है करके ला के मत छोड़ देना, ये आंसर नहीं है। अब बुक में ऐसा करके दिया है वो भी गलत है, हमको k का मान चाहिए, k बराबर कितना आता है, तो यहाँ k बराबर थोड़ी आ रहा है, k बराबर नहीं है बोल रहा है। कहने का सेंस क्या हो रहा है, k का मान 6 को छोड़कर सब हो सकता है, क्योंकि k बराबर नहीं है किसके, 6 के, मतलब बाकी सबके क्या होगा, वो बराबर होगा। तो यहीं पर एक लाइन हम लोग लिखेंगे, उत्तर बराबर चूंकि k बराबर नहीं है किसके, 6 के, अतः k का मान 6 को छोड़कर अन्य वास्तविक संख्या हो सकती है। ये एक संख्या आता है, वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक, क्योंकि k किसके बराबर है वो हमको लाना रहता है। और यहाँ पर हमको k बराबर नहीं है 6 के बोल रहा है, तो मान थोड़ी निकल रहा है, वो प्रतिबंध निकल रहा है, मतलब कि k बराबर नहीं है 6 के, तो किसके बराबर है, तो 6 के बराबर नहीं है, मतलब 6 के बाद दुनिया में जितना भी आएगा हम लोग का संख्या, वो सब संख्या के बराबर कौन होगा, k होगा, ठीक। बस ऐसी है, नोट करो, ये अद्वितीय हल के लिए सब ऐसी बनेगा, और जो भी मान आएगा उसको ऐसी रखना, ठीक। चलो नोट करो इसको। उसके बाद दूसरा बना के देखो, सेम बनेगा। चलो अब अगला देख लो। पांचवा देख लो, अब पांचवा थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना, हाँ समोसा नहीं बनता, वो बड़ा बनता है थोड़ा सा, है ना। समोसा बनने के लिए आलू नहीं है हमारे पास, तो हम लोग बड़ा बनाएंगे, ठीक। पांचवा का बड़ा वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जो शुरू वाला है ना थोड़ा सा बड़ा है, उसी को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग बनाना, है ना। निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय कैसे हल रखते हो, अनंततः अनेक हल रखते हो। अनेक हल मतलब सब बराबर होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और जो बराबर होगा C1/C2 के। पांचवा का पहला का हल देखो, सीधा दिया है समीकरण हम लोग को दिया है, पहला है 2x धन 3y बराबर 7 है, 2x धन 3y बराबर कितना है, 7 है। दूसरा समीकरण जो दिया है वो थोड़ा सा बड़ा दिया है, k-1x है, k-1x है, धन
k धन 2y है बराबर उधर कितना है 3k है। तो देखो x और y के साथ जो संख्या रहता है वही a1 b1 बनता है सीधा। तो x के साथ कौन है 2, तो ये कौन सा बनेगा a1, ये क्या बनेगा a2, 3 है, इसको मिटाया चलिए। और c1 कितना है 7, a1 b1 c1 निकल गया। अब इसमें निकालो a2, तो x के साथ जो रहेगा तो ये हम लोग का क्या बनेगा k-1 हम लोग का क्या बनेगा a2 बनेगा, और b2 कौन सा बनेगा k+2 ये वाला, और c2 कौन सा बनेगा ये 3k। ठीक, अब समीकरण निकाय कैसा हल रखता है, चूंकि समीकरण निकाय अनंततः अनेक हल रखता है, अतः सीधा सूत्र लगाओ और रखते जाओ। अतः हम लोग का a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, और जो बराबर होगा c1 बटे c2 के। a1 बटे a2 का मान कितना होगा ये वाला 2 बटे k-1 बराबर b1 बटे b2 कितना हो जाएगा 3 बटे k+2, और c1 बटे c2 कितना होगा तो 7 बटे 3k होगा। अब हमको क्या चाहिए k का मान। अब देखो तीनों बराबर है, अब हम लोग तुलना करेंगे। कैसे तुलना, एक बार इसका तुलना इसके साथ करना, इसका तुलना इसके साथ करना, और इन दोनों का आपस में करना, समझे। ये दोनों का एक बार आपस में बराबर लेना, फिर ये दोनों का आपस में बराबर लेना, और ये दोनों का आपस में बराबर लेना। 3 बार जब बराबर लोगे ना तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो एक जैसा आना चाहिए तीनों में, तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण हम लोग का सही है। ठीक, तो देखो तुलना कैसे करोगे, देखो यहीं पर मैं बता रहा हूं। इसका तुलना इससे करोगे मतलब हम लोग करेंगे 2 बटे k-1 बराबर हम लोग का हो जाएगा 7 - 3k, ये एक तो चलेगा। और इसका तुलना इससे करोगे तो ये हो गया 3k+2, और इधर होगा 7 बटे 3k, ये एक तो चलेगा। और फिर इन दोनों का आपस में चलेगा 2 बटे k-1 बराबर 3 बटे k+2, समझे। देखो इसका तुलना इसके साथ एक बार हो दे, फिर इसका तुलना इसके साथ सेकंड वाला, फिर इन दोनों का एक ठो थर्ड वाला। ठीक, अब तीनों को हल करके देखें, बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। देखो इसमें हल करोगे, तिर्यक गुणा कर दो, इससे इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा, 3 दूने संख्या का, और 7 का गुणा इससे करोगे तो 7 का गुणा कैसे करोगे तो 7 के होगा, और 7 का गुणा 1 से करोगे तो -7 हो गया। इसी को थोड़ा सा हल करते जाओ। देखो 7 के को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, 7 के बड़ा है, इसको उधर लेके जाओ तो 7 के माइनस कितना हो जाएगा 6 के, -7 को इधर लाओगे तो +7 होगा। 7 के में से 6 के जाएगा तो कितना बचेगा k बचेगा, इधर कौन है 7, या जमा के लिखोगे तो k बराबर कितना आ गया, एक आंसर मिला। मतलब इसमें अगर 7 मिल रहा है तो इसमें भी 7 और इसमें भी 7, दोनों में हमारा मिलना चाहिए। अब इसमें देख लो अगला में, इसका इधर गुणा करो तो 3 तिया 9 के, 6 नहीं होगा। 7 का गुणा इससे करो, 7 का इससे करोगे तो 7 के हो जाएगा, धन 7 का गुणा 2 से करोगे तो 7 दूने 14, इस 7 को इधर लाओ तो 9 के -7 के होगा, और इधर कौन है 14 है। 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2 के, बराबर कितना है 14। के का मान लेके जाओगे 2 को उधर तो 14 बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो के का मान कितना आएगा 2 × 2 और 2 × 7 14, के का मान कितना आ गया, समझे। अब इसमें चलो 2 का गुणा इससे करो, 2 का गुणा कैसे करोगे तो 2 के होगा, धन का धन, 2 का गुणा 2 से करोगे 2 दूने 4, 3 का गुणा कैसे करोगे तो कितना हो जाएगा 3 के, 3 का गुणा 1 से करोगे 3 × 1 3 माइनस में। ठीक, अब 3 के इधर ही है, 2 के को इधर लाओ, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 इधर पहले से है, -3 को इधर लाओगे तो +3 हो जाएगा। 3 के में से 2 के गया तो कितना बचा, एक ठो के बचा, 4 और 3 कितना हो गया 7, या जमा के लिखोगे तो के बराबर कितना आएगा। अब देखो तीनों में हम लोग का कितना आ रहा है, के का मान 7 आ रहा है, तो फिर यहीं पर एक स्टेप लिख देंगे, अतः के का मान कितना होगा, समझे इतना, बस। वैसे सेम आना चाहिए, है ना। तो यहीं पर लिखेंगे चूंकि
के का मान तीनों के लिए क्या है, सत्य है, मतलब तीनों में एक समान आ रहा है, अतः के बराबर कितना होगा, 7 होगा। अगर अलग अलग आया तो नहीं आएगा। अब बुक में लिखना, इसमें लिखना कैसे है तुम लोग को, क्या कहते हैं, कॉपी में। तो कॉपी में इतना जो कहते उतारना ऐसे, फिर उसी के बाद तीनों खंड ऐसे बना के लिख सकते हो। अलग अलग लिखोगे तो फिर बहुत लंबा जाएगा, तो एक ही खंड में ऐसे 3 ठो कर लेना और फिर ऐसे तीनों को लिख देना और फिर लास्ट में इसको लिख लेना। ठीक, तो इसको नोट करो, उसके बाद इसका दूसरा बना के दिखाओ मेरे को।